बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल्कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैया व लिजमीइल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्लि वल अज्ज़ि वल कसली वल क़हरि दैन व ग़लबतिर रिजाल। या अल्लाह या रब्बिल आलमीन, ये कुरान पाक जिस मकसद के लिए पढ़ा गया, या रब्बिल आलमीन अपने ग़ैब के ख़ज़ानों से हमारे मक़ासिद को पूरा फरमा। या रब्बिल आलमीन ख़ुसूसन ये कमेटी जिस काम के लिए कर रही है, या अल्लाह इस काम में इनके लिए आसानी फरमा। या रब्बिल आलमीन जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं और अपने जायज़ हुकूक़ के लिए या रब्बिल आलमीन कदम उठा रहे हैं, या रब्बिल आलमीन उसमें इनको तरक्की नसीब फरमा। या रब्बिल आलमीन और जितने भी लोग इनके साथ थे वो इस दुनिया से चले गए हैं, आज इनके साथ नहीं हैं, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। या रब्बिल आलमीन उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या रब्बिल आलमीन हम सब को हमारी मसाइल, हमारी परेशानियाँ या अल्लाह अपने ग़ैब के ख़ज़ानों से उनको पूरा फरमा। या रब्बिल आलमीन जितने भी लोग हैं, या अल्लाह उनके कोई मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, या अल्लाह उनको दूर फरमा। या रब्बिल आलमीन ख़ुसूसन ये जिस मकसद के लिए आज कुरान को पढ़ा गया, या अल्लाह उस मकसद में हमें कामयाबी नसीब फरमा। या रब्बिल आलमीन जितने भी लोग अपने जायज़ हुकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, या अल्लाह उनको उनकी कामयाबी नसीब फरमा। या रब्बिल आलमीन हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, या रब्बिल आलमीन हमें माफ़ फरमा। या रब्बिल आलमीन हम सब मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। या रब्बिल आलमीन और इसी तरह फ़लस्तीन के अंदर ख़ुसूसन जो मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, या रब्बिल आलमीन उनकी मदद और नुसरत फरमा। या रब्बिल आलमीन इसराइल को तबाह और बर्बाद फरमा। या रब्बिल आलमीन छोटे छोटे बच्चे, औरतें, लेडीज़, या अल्लाह उन सब की मदद फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका।
पहले जिस मकसद के लिए थी वो आपको प्रोग्राम के बाकायदा शुरुआत के बाद बताएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। मैं सईद भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और तिलावत का शर्फ सईद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मज़दूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, ये गुज़श्ता जितने भी हमें तकलीफ़ आई हैं उन तकलीफ़ों से सुरखरू होते हुए यहाँ तक मंजिल पहुँचे, लेकिन हम कभी भी हार नहीं माने। क्यों? हम हक़ पर थे, आपकी जद्दोजहद भी हक़ पर थी। इस दौरान लाजमी है बहुत तकलीफ़ है, इसमें मज़दूरों का कोई कसूर नहीं है, इसलिए कि मज़दूर हमेशा लेबर को जितवाया है, लेबर यूनियन ने तायद की है। लेकिन हमारे दरमियान जितने भी ऐसे माहौल पैदा किया गया जो कि मज़दूरों को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन मज़दूरों को फिर भी कमज़ोर नहीं कर सके, लेकिन उनकी गोद जो है वो ताकतवर थी, उसमें बैठ गए, जिसकी वजह से मज़दूरों को थोड़ा परेशानी हुई। अल्लाह ताला करेगा ये परेशानी अल्लाह मज़ीद दूर करेगा। अब आप ये देखें कि जितने भी केसेस हम लोग जीते आए हैं, चाहे एंटी टेररिस्ट के हों चाहे दूसरे केसेस हों, जितने भी सुरखरू होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हम लोग मज़दूरों को दबाया जा रहा था। केसेस कुछ नहीं थे, मज़दूरों को दबाया जा रहा था। तो लिहाजा हम ये है कि इसी वजह से आप लोगों से ये कहेंगे कि जिस तरह आप लोगों ने जद्दोजहद जारी रखी थी, आपस में इत्तेफाक अभी पैदा करें, मजबूत इत्तेफाक रखें, इंशाअल्लाह ताला कोई आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। ये अल्फाज कह के मैं वापस अपनी जगह पे ले रहा हूँ। रहमान रहीम। कायदे लेबर यूनियन और मेरे मज़दूर साथियों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे सीनियर साथी जुमा खान चांडियो ने आज के हवाले से जो प्रोग्राम रखा गया उसके हवाले से तफसील से बात की, और मैं समझता हूं कि जिस हवाले से आज ये प्रोग्राम रखा गया, आप सबको याद होगा 2011 में इस जालिम इंतज़ामिया ने और उसके हवारियों ने और उनके साथ मिले हुए गवर्नमेंट के रुफ़का ने जिस अंदाज से हम मजदूरों के ऊपर शब-खून मारा गया और जिस तरीके से हमारे ऊपर FIR लॉन्च किए गए और जिसमें जितने दफात शामिल किए गए थे, मैं समझता हूं कि ये FIR जिस पे जो दफात थे, हमारे चेयरमैन साहब हमेशा ये फरमाते थे कि ये किसी हरे भरे दरख्त के ऊपर भी लगाए जाएं तो वो भी सूख के राख हो जाए। लिहाजा आपके क़यादत ने और हमारे क़यादत ने, हमारे कायद ने कभी भी हिम्मत नहीं हारा। इसलिए हिम्मत नहीं हारा क्योंकि आप मजदूर साथियों का अल्लाह के बाद आपकी ताकत हमारे साथ थी, हमारे कायद के साथ थी, और उस जदोजहद में तकरीबन 2011 से लेकर 2023 तक एक 13-14 साल का अरसा हमने गुजारा, और कोर्ट के कवानीन के मुताबिक 14 साल की जो है ना एक उम्र कैद की सजा होती है, हमने वो भी भुगता। और अल्लाह के करम से, आपकी दुआओं से, हमारे कायद के मेहनत से,
हमारे वकलाओं की जो मेहनत से अल्लाह पाक ने हमारे इस पूरे 11 से लेकर 2023 तक मैं समझता हूं कि 1 दर्जन के करीब तो जज तब्दील हुए, 1 दर्जन के करीब। उसमें बड़े नशेब फराज आए, उसमें अच्छे जज भी मिले और अच्छे सरकारी वकील भी मिले, और ऐसे ऐसे सरकारी वकील मिले जो वो मैनेजमेंट के टाउटों के साथ दलाल बन के बैठते थे, हमने उनको भी भुगता, और बुरे नियत रखने वाले जजों को भुगता। और अल्लाह के करम से आखिर में इस तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो जज हजरात आए, उसमें जनाब जो आखिरी जज साहब थे शाहिद हुसैन मेमन साहब, मैं और हमारे मजदूर, हमारे बच्चे उसके लिए दुआगू हैं कि उन्होंने हक सच को सुना और हक सच के ऊपर फैसला किया, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे। दोस्तों साथियों, इस 11 साल के रफाकत के अंदर बहुत से हमारे ऊपर मैनेजमेंट ने शब खून मारे। ये तो चंद FIR थे जिनमें अल्लाह ताला ने आप लोगों को सुरखरू किया, और उसके अलावा हमारे ही KEC के मजदूरों के अंदर से ऐसे लोग टाउट पैदा हुए जिन्होंने 2009 के रेफरेंडम और 2019 के रेफरेंडम के बाद KEC लेबर यूनियन CBA बनी, और CBA बनते ही KEC लेबर यूनियन ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड दाखिल किया मैनेजमेंट को, और उसके बाद हमने निगोशिएशन के लेटर दिए, हमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दी, हमने उनको स्ट्राइक नोटिस तक दे दिया। बहरहाल वो जो आज मजदूरों के हमदर्द बने फिर रहे हैं, आज वो बड़े बड़े झंडे और हार पहन रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये हार पहनने से पहले उनको एक जर्रा भर की शर्म भी नहीं है। उनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने किस तरीके से के इलेक्ट्रिक के मजदूरों के हकूक का कत्ल किया, के इलेक्ट्रिक के मजदूरों के मुस्तकबिल का कत्ल किया, और के इलेक्ट्रिक के मजदूरों के बच्चों का कत्ल किया, और उनका माली कत्ल किया, जानी कत्ल किया। इन हार पहनने से पहले उनको जर्रा भर भी, चुल्लू भर पानी में, एक कहावत है, डूब के मरना चाहिए। लिहाजा मैं आप दोस्तों के तवज्जुह से और इस लेबर यूनियन के प्लेटफॉर्म से मैं इस इंतजामिया को भी मुतनब्बे करता हूं और उन टाउट लोगों को भी मुतनब्बे करता हूं कि किसी किस्म का उन टाउटों के कंधे के ऊपर इंतजामिया ने कोई बंदूक रख के और हमारे मजदूर साथियों के किसी हक को गजब करने की कोशिश की, या मजदूरों के मुस्तकबिल से कोई खेला गया, या मजदूरों के बच्चों के जिंदगियों से खेला गया। इंशाअल्लाह ये लेबर यूनियन और लेबर यूनियन के मजदूर और लेबर यूनियन का कायद उन जालमाना आर्डर्स के सामने सीसा पिलाई का दीवार बन के खड़े होंगे। और मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस लेबर यूनियन के तवज्जुह से, इखलाक खान के तवज्जुह से, जो मजदूर साथी हमारे के इलेक्ट्रिक के अंदर काम कर रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है, आप किसी के भी बहकावे में नहीं आओ। ये लेबर यूनियन जिंदा है, आपके दिलों में जिंदा है, आपके साथ रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, लेबर यूनियन KEC के मजदूरों के साथ रहेगा। और मैं उन मजदूर दोस्तों को अर्ज करूंगा कि आप इन इंतजामिया के दलालों के शोषण के ऊपर मत जाएं। ये टाउट लोग हैं, मीर सादिक और मीर जाफर लोग हैं। ये जो भी कुछ कह रहे हैं, मैं कहता हूं 100% झूठ बोल रहे हैं। इनका जितना दीवार जो इन्होंने कमरा बनाया है झूठ का, उसका कोई बुनियाद नहीं है। आप लोगों का बुनियाद, मजदूरों के मफाद का बुनियाद, मजदूरों के मुस्तकबिल का मफाद का बुनियाद KEC लेबर यूनियन है, और KEC लेबर यूनियन इस KEC में जिंदा और ताबिंदा है और जिंदा और ताबिंदा रहेगा।
मजदूर साथियों को किसी किस्म का कोई भी तकलीफ हो, इस लेबर यूनियन का दफ्तर इससे पहले भी खुला हुआ था और इंशाल्लाह रोज महशर तक मजदूरों के लिए 24 घंटे खिदमत देते हुए ये दफ्तर हाजिर है और हमारा क़यादत हाजिर है। और मैं इस इंतजामिया को तंबीह करता हूं, इन दलालों को बिठा के किसी किस्म का हमारे मजदूर साथियों का सौदा किया गया, उनके मुस्तकबिल से खेला गया, तो इंशाल्लाह उसको हम रिपोर्ट करके उनके मुंह में मारेगी लेबर यूनियन। इंशाल्लाह हम मजदूरों के हकूक के ज़ामिन हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ दोस्तों, मुहतरम चेयरमैन, आज तो कुरान खानी का प्रोग्राम था, तशक्कुर का टाइम था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 2011 से लेकर 2023 तक ये 12-13 साल हो गए मुसलसल, और आखिरकार अल्लाह ने सुरखरू किया। और इस मुल्क में कानून, आइन, इंसाफ सिर्फ पैसे वाली के लिए है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इंसाफ करता है। हमें अच्छे लोग मिले, शुएब कटियाना साहब की सूरत में और शायद मेमन साहब जज साहब की सूरत में, और इसका क्रेडिट रशीद रिजवी साहब को जाता है जो इस वक्त शदीद बीमार है, और उनकी बदौलत हमारी सुनवाई हुई। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। बातें तो भाई ने की, अच्छी बातें की। ये दलाल ये आते रहेंगे, पहले स्टार यूनियन की सूरत में आए, यूनियन को सबोताज किया, उसके बाद अब ये दूसरे बाबा हयात शाह की सूरत में आए। लेकिन इनका ये जैसे वो आए थे ऐसे ये आएंगे, ये चलते रहेंगे। लेकिन मेरा आज आप सबसे बुनियादी एक ही बात है, बुनियादी बात, खुदा रसूल के वास्ते, हम जब हमारे घर में हालात ख़राब होते हैं तो हम अपने घर के लिए इधर उधर देखते हैं। ये बात मुझसे बखुदा न तो किसी ने की है न कि ये बात हुई है। लेकिन आज सुबह एक छोटा सा वाक़या हुआ, मैं और जुबैर आ रहे थे, तो मैं आप लोगों से जोली फैलाता हूँ, इस जोली के वास्ते, खुदा के वास्ते। तकरीरें हमने बहुत की है, करते रहते हैं, इखलाक साफ करेंगे और लोग करेंगे, तकरीरें नहीं आती। हम जब हमारे बच्चे परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कुछ भी करते हैं। आज खुदा के लिए हर बंदा अपनी जेब में हाथ डाले, सबसे पहले मैं, उसके बाद आप लोग। इस वक्त यूनियन के पास कक नहीं है, कक, फुट स्टेट के पैसे भी नहीं है। हम ये 13 साल हमने केस लड़े, हम 32 के करीब लोग थे, हमने 32 रुपए भी नहीं दिए। वकील कैसे हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे बने, पेपर किसने दिए, क्या कुछ नहीं। इन एक केस के अंदर जो हमारे मरहूम थे जावेद साहब, उनकी बहन अपने पेपर लेने गई वापस कि मुझे पेपर दो, इस हद तक। ये सब अगर किसी ने सरवाइव किया तो इखलाक साहब ने किया। आज हम सब तकरीरें तो करते हैं, तकरीरों का फायदा नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले ये सब तकरीरें हम कंक्लूड करके सही 2 बातें कर लेंगे, इखलाक साफ कर लेंगे। मेरी तजवीज़ है, जिसके पास जो है अपनी जेब में हाथ डालो, खुदा के लिए ये चीजें रखो। एक बंदा आ जाए, एक बंदा जुबैर या कोई खड़ा हो जाए, तकरीर मेरा ख्याल है कि सही बात कर ले, इखलाक साफ कर ले, खत्म बात। जुबैर, ये मेरी तरफ से मेरे भाई, और इससे बेहतर काम कोई नहीं है कि इस वक्त फुट स्टेट के पैसे भी नहीं है यूनियन के पास। सीधी बात ये। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूंगा, उस्मान भाई ने भी डिटेल में की, शफ़ी ने भी डिटेल में की। सबसे बुनियादी चीज़ है, शफ़ी भाई ने हवाला बात कही है कि यूनियन के फाइनेंशली मसले जो है वो उसने बताए हैं। मैं समझता हूँ कि फाइनेंशली जो है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फाइनेंशली जो मसला है वो अल्लाह चलाता है, निज़ाम जो है वो लोगों का जो है बंद नहीं करता है, सिर्फ बंदे की नीयत अच्छी हो। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप यूनियन ऑफिस में टाइम दें, इखलाक साहब को टाइम दें, और इखलाक साहब के साथ आप शाना बशाना जाए चले। और बाकी जो है हमारी तरफ से इंशाल्लाह जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये 14 साल के बाद जो हमारा केस ख़त्म हुआ है, इसमें हकीकत बात है कि मैं अपनी बात करूं कि मुझे दिन में इखलाक साहब 2-3 दफ़ा कॉल करते थे कि डेट पे आओ, तो वो क्रेडिट मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ इखलाक साहब को जाता है कि उन्होंने जो है हिम्मत नहीं आ रही, अभी तक खड़े हैं, बहुत ऊपर नीचे मामला उन्होंने देखे, लेकिन इसको सपोर्ट कौन, वो अल्लाह दे रहा है। अल्लाह इनकी नीयत देख रहा है कि इनकी नीयत में कोई फतूर नहीं है, कोई बुग़्ज़ नहीं है। बिकना तो आसान है, बिकना तो 2 मिनट का काम है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इंसान जब मेहनत करे तो मैं समझता हूँ कि उसका फल
अल्लाह ताला देता है। तो मैं भी आज यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, बहुत अरसे के बाद मैं आया हूँ यहाँ पर, तो ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा, लेकिन हमसे जो भी हो सकेगा इंशाल्लाह हम लेबर यूनियन के लिए और अखलाक साहब के लिए बिल्कुल हम करेंगे। अगर जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कायदे लेबर यूनियन और अजीम मेहनत का साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम कुरान खानी के हवाले से, और कुरान खानी जिस हवाले से रखी गई थी, ये केसी लेबर यूनियन ने जब 31 दिसंबर 2010 को केसी के मजदूरों पर यक कलम जुम्बश सब खून मारा और 4,500 मजदूरों को वीएसएस के लिए नामजद किया, तो केसी लेबर यूनियन ने उसी दिन से ये बेड़ा उठाया कि जो मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है, मजदूरों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मजदूरों को बरतरफ करने का ये सिलसिला, ये पहली कड़ी है, ये शुरू की गई है। इसको हम कानूनी तौर पे भी रोकेंगे और अमली तौर पर भी रोकेंगे। और उस अमल के नतीजे में कई केस बने, और एक केस जो रमजान मुबारक के महीने में ताक रातों में बनाया गया, जिसमें हमारे 29 साथियों ने जेल भी काटी, और उन पे जो उसमें केस में 780 लगाई गई थी, उस 780 को उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने हालांकि खत्म कर दिया था, लेकिन इंतजामिया इसके लिए आला अदलिया तक गई, और अल्लाह ताला ने ये केसी लेबर यूनियन के कायद के सर सेरा डाला कि आज वो इस केस में भी सुरखरू हुए कि दहशतगर्दी के जो केसेस बने, जो अगवा बराए तावान के बने, जो लूट मार के बने, ये सब एक झूठे मुकदमात बनाए गए थे सिर्फ क़यादत को दबाने के लिए और मजदूरों का साथ छोड़ने के लिए। लेकिन केसी लेबर यूनियन की क़यादत ने कुरान पाक पे हल्फ लिया था कि वो केसी के मजदूरों का, उनके मफादात का हमेशा दिफा करेगी, और उसने ये साबित किया कि उस केसी के मजदूरों के मफादात के दिफा के लिए उसे जेल जाना पड़े या अपनी रोजियों से बरतरफ होना पड़े। आपने देखा कि केसी लेबर यूनियन की पूरी क़यादत बरतरफ हो गई, और उसमें से कई साथी आज तक भी बहाल होने के बाद ड्यूटी पे नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन केसी लेबर यूनियन ने इसी रोड पे आप तमाम के साथ, आप तमाम को ये तमाम सूरत हाल दिखाते हुए और आपकी ताईद से ये जद्दोजहद का रास्ता शुरू किया था, और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद का रास्ता जब तक तमाम मामलात हल नहीं हो जाएंगे, ये इंशाअल्लाह ताला केसी लेबर यूनियन जद्दोजहद जारी रखेगी, और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही कामयाबियां कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चेयरमैन लेबर यूनियन जनाब इखलाक साहब और पिंडाल में बैठे हुए मेरे बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिटेल से बात चूँकि मुझसे सीनियर मतीन साकरानी साहब, उस्मान बलोच साहब ने कर ली है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इन मुकदमात से अल्लाह पाक ने हमारी क़यादत को और मजदूरों को सुरखरू किया है। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लाख लाख फ़ायदा शुक्र बजा लाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से और मजदूरों के तावन से जो बाकिया मामलात हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा कि जल्द हल होंगे। बहुत अच्छा एकदम, जिस तरह चंदे के हवाले से बात हुई और लोगों ने तावन किया, इसी तरह अपने यूनियन के साथ जुड़े रहें ताकि बाकी मामलात में भी अल्लाह ताला से हमारे लिए आसानी पैदा करेगा। तो कहते हैं कि आपने देख लिया इस पूरे जदोजहद के प्रोसेस में कि मजदूरों के लिए सही मानों में, हकीकी मानों में जदोजहद कौन कर रहा है और सहूलतकारी कौन कर रहा है, वजीफ़ा खोर कौन है। मैनेजमेंट के वजीफ़ा खोर और सहूलतकारों को आपने पहचाना और आइंदा भी पहचानेंगे। वो ग्रुप आते रहेंगे, जिस तरह मेरे साथी ने कहा कि ग्रुप आए, कसोटी आई, आजम आई, डेमोक्रेटिक आई, पीपल वर्कर आई, बहुत सारी आई और चली गई। मैदान अमल में इखलाक खान और उसके जवान मर्द साथी खड़े हैं और आप सब खड़े हैं।
फतह इंशाल्लाह ताला आपका मुकद्दर होगी। अब अपने कायद के साथ अपनी यूनियन के साथ जुड़े रहें। वो कहते हैं कि पैवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी इंशाल्लाह ताला। वमा अलैना। लेबर का परचम लहराया, अल्लाह का हम पर है साया। ऐ जाग टावर के दीवाने, मेरे वतन का तू है सरमाया। जीवे सदा टावर, मजदूरों की पावर। टावर का परचम लहराया, अल्लाह का हम पर है साया। ऐ जाग टावर के दीवाने, मेरे वतन का तू है सरमाया। जीवे सदा टावर, जीवे सदा टावर। हक का परचम लहराएगा जो सबके हकूक दिलाएगा। हक का परचम लहराएगा जो सबके हकूक दिलाएगा। शेरों को किसी का क्या डर है, शेरों को किसी का क्या डर है। ये नाम ही सब पे कादिर है, तेरे नाम से दुश्मन घबराया। ऐ जाग टावर के दीवाने, मेरे वतन का तू है सरमाया। जीवे सदा टावर, जीवे सदा टावर। टावर से जो टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। टावर से जो टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। शेरों को किसी का क्या डर है, शेरों को किसी का क्या डर है। ये नाम ही सब पे कादिर है, तेरे नाम से दुश्मन घबराया। ऐ जाग टावर के दीवाने, अब वक्त इलेक्शन का आया। जीवे सदा टावर, मजदूरों की पावर। हम झूठे नहीं हैं सच्चे हैं, अपने वादों के पक्के हैं। हम झूठे नहीं हैं सच्चे हैं, अपने वादों के पक्के हैं। अखलाक ने है ये फरमाया। ऐ जाग टावर के दीवाने, अब वक्त इलेक्शन का आया। जीवे सदा टावर, मजदूरों की पावर। जीवे सदा टावर, मजदूरों की पावर। नारा टावर, नारा लेबर, नारा अखलाक। शुक्रिया। मेरे लेबर यूनियन के साथियों, इखलाक भाई के मुजाहिदों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो ये दहशतगर्दी के केसेस इखलाक भाई और उसके साथियों के ख़िलाफ़ ख़त्म हुए, इखलाक भाई और उसकी टीम को और तमाम साथियों को मेरी तरफ से और पीसी ऑटो वर्कर यूनियन की तरफ से मुबारक हो। अल्लाह आपके आइंदा भी ये रास्ते खोले। पिछले दिनों आपके एक साथी वहाँ बैठे हुए थे NIRC में, तो मुझे कहने लगे यार आप आगे हमें बड़ी बात कर रहे थे कि जी अपनी जगह खड़े रहो, और हम खड़े रहे लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। हम तो आपकी बात के ऊपर चल रहे थे कि आप तो कह रहे थे कि पीसी वालों ने इतनी 20 साल 21 साल जदोजहद की है, उसके बाद उसका उनको फल मिला है। तो मैंने कहा मेरे भाई बात यह है कि अभी आपको 20 साल नहीं हुए, आप 20-21 साल पूरे करें फिर आपको फल मिल जाएगा। मैंने कहा मेरे आपके पास या मेरे पास उसका क्या कोई इलाज? भाई आप जाके दीवार के साथ टक्कर मारे, भाई यही है हमारे पास होती है। एक होती है इत्तेहाद की ताकत और एक होती है सब्र की ताकत। आप अगर सब्र करेंगे, आप मुस्तकिली के साथ आप चलते रहेंगे, अगर आप ये कहेंगे हमारे पाकिस्तान का जो कानून है, जो अदालतों की हालत है, वो सब आपके सामने है। हम क्या पूरा पाकिस्तान हो रहा है जो यहाँ सूरत हाल बनी हुई है। ये तो मैं आपके साथियों को वहां पे कोर्ट में देखता हूँ, आप लोग गवाह नहीं होते हैं, ये भाग रहे होते हैं वहां इखलाक भाई के साथ। इखलाक भाई कभी एक को इधर भगा होता है, दूसरे को कभी हाई कोर्ट, कभी लेबर कोर्ट, कभी NIRC, कभी कहाँ भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं। लेकिन हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये आप लोग क्या कर रहे हैं। ये तो उसको पता है ना जो बंदा ये मेहनत कर रहा है।
तो मैं तो फिर भी आपको यही तलकीन करूंगा कि आप लोग सब्र और हौसले के साथ आप इस रास्ते पे चलते रहें। अगर आप इस रास्ते पे चलते रहेंगे और आपस में इत्तेहाद कायम रखेंगे, मुझे तो खुशी हो रही है, हमारा एक पुराना साथी भी आज दोबारा नजर आ रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि यार इत्तेहाद, जितना इत्तेहाद करोगे इत्तेहाद में इतनी ताकत है। अगर आप इत्तेहाद नहीं करोगे, वो किसी ने कहा, एक पुराना जुमला है, वो कमाद तोड़ रहे थे दो बच्चे, एक बाबा मेरी तरफ बाबा गया तो उसने जाके पकड़ लिया दोनों को, उसने बोला यार बच्चे दोनों जवान है, ये तो मुझे मारेंगे। कहने लगा भाई तू कौन है? बोला मैं फलां मोची का बेटा हूं। बोला तू कौन है? बोला मैं फलां नाई का बेटा हूं। बोला यार बात यह है कि ये मोची जो है इसका बाप तो मेरा दोस्त है, नाई के बेटे को लाठी, बोला ये तो दोस्त है मेरा, मैं इसके बच्चे को तो कुछ नहीं कहूंगा। नाई के बच्चे को बोला कि तू क्यों कमाद तोड़ रहा था भाई? उसे सोटी मार 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 के उसको लिटा दिया। अब उससे पूछा, बोला क्या बताया तूने, किसका बोला था? फलां मोची का। बोला हो गलत हुआ, क्योंकि पहले वो नाई का बेटा देखता रहा, वो मोची का बेटा देखता रहा। तो अब उसने बोला नहीं नहीं, असल इसका बाप मेरा दोस्त था, तू तो मेरा गलत मारा इसको। अब उसको सोटी मार मार के उसको लिटा दिया। तो ये इंतजामिया इसी तरीके से हमारे टुकड़े करती है। हमारी क्या औकात है? जब हम इंतजामिया की तरफ जाते हैं तो हमें जनाब वो टिकट भी देते हैं, हमें पैसे भी देते हैं, हमसे नौकरी भी नहीं करवाते हैं, बोले जाओ ऐश करो। लेकिन जब उनसे दिल भर जाता है, जब उनसे मतलब निकल जाता है तो करो। कई है, मैं तो आपके वहां पे रहता हूं अलामला प्लाजा में, कसौटी वाले गांग है जो वहां पे खुर्शीद के पास आते थे, वो तलोड़ी तलोड़ी बड़ी गाड़ी रखी हुई है, तो वो उसके पास आते थे, भाग भाग के लोगों को पकड़ आके उनको जनाब बोला गोल्डन शेक हैंड दिला रहे हैं, वो भाग भाग जाते। तो मैंने उनको बोला, जो आपका साथी वो आग में जल के मर गया, तो मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि तुम ये काम जो कर रहे हो, तुम अपने लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, लोगों के साथ ये बेईमानी कर रहे हो। क्या लगा भाई साहब आप क्या समझते हैं? बोला शाम के टाइम जब मैं जाता हूँ मुझे लोग बच्चे मेरी रोटी मांगते हैं, बोला ऐसी मैं यूनिट में लानत भेजता हूँ। मैंने कहा फिर तुम्हें अपने ऊपर लानत भेजनी चाहिए, तुम्हें यूनिट में नहीं आना चाहिए था। अगर आप यूनियन में आते तो आपको ये सोच के आना चाहिए था कि आपकी नौकरी तली के ऊपर रखी हुई है, आप लोगों को कसम उठा के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा के आते हो और फिर उनके साथ धोखा करते हो। मैंने कहा फिर लानत आपके ऊपर। मैंने कहा लेकिन आप याद रखना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा, और फिर वही हुआ, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। तो मेरी तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग आपस में इत्तेहाद कायम रखें। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कहने पर मजबूर हूं कि आप अपने चंदे पे जोर रखे। बात में इखलाक भाई कह रहे होते हैं, मैंने कहा आप चंदा नहीं लेते हैं, कह रहे यार मैं क्या चंदा लूं, क्या करूं। मैंने कहा बगैर चंदे के यूनियन नहीं चलती है। मुझे 23 साल हो गए हैं, मेरी यूनियन चंदे के ऊपर चल रही है, मेरा फी बंदा 1000 रुपए दे रहा है, मेरी आज दिन तक 1 रुपया डिमांड नहीं पड़ी। लेकिन किसी बंदे ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पैसे नहीं बढ़े, हमारे पैसे नहीं बढ़े, डिमांड नहीं हुई है। तो लगातार 1000 रुपया मुझे दे रहे हैं, मैं उसी से दफ्तर चला रहा हूँ, उसमें थोड़ा बहुत ये जो कोटों के खर्चे वो पूरे कर रहा हूँ। तो बगैर असले के जंगें नहीं लड़ी जाती। आप कुछ भी करें, आपने जो लोग नौकरी पे हैं जितना भी कर सकते हैं, ये नहीं कहता 1000 रुपया दे, 2000 दे, 4000 दे, जो भी हो सकता है, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। तो एक आप इस पे तवज्जो दें। आप पत्नी, मुझे ये बात करनी चाहिए, इखलाक भाई बाद में मुझे गुस्से भी होंगे, तो ये बात आप याद रखें कि बगैर असले के जंगें नहीं जीती जाती। आप अपने चंदे के ऊपर भी जोर रखें और मजबूत करें, इस अपनी यूनियन को मजबूत करें। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं जी मैं तो सिर्फ इखलाक भाई के साथ हूं, और जब टाइम आए इखलाक भाई बगैर पैसों को नहीं चल सकते। तो मैं एक बार दोबारा इखलाक भाई और आपकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी ये केसेस खत्म हो गए, बड़े खतरनाक केसेस से अल्लाह ने आपको उसको सरखुरू किया। और इंशाल्लाह अंदर भी आप केसों में जो मैं रोज वहां पे देखता हूँ NIRC में आपके हक में केस आ रहे हैं, आगे इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन इखलाक और इसकी टीम जो है वो बादशाहती करेगी। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेबर यूनियन के तमाम कायदीन और हमारे मेहमान महबूब साहब और तमाम मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ अल्लामा इकबाल के एक शेर से करना चाहूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीज है क्या हम लोहो कलम तेरे हैं। आज के दौर में वफाई सबसे ज्यादा नापीद हो गई है। अगर वफादार रहते तो आज ये जत्ता ना बड़े से बड़े पहाड़ को भी जेरा कर देता। शेर भी उसी पे हमला करता है जो जत्ते से दूर हो जाता है, कमजोर पे हमला करता है। एक वक्त वो भी था कि यहां पे स्टेज होता था तो आखिरी मजदूर रोड पर होता था, वो हमारे तशक्कुर का टाइम था। लेकिन बुरे हालातों में सब्र ना करना ये हमारी एक कमजोरी है। सूरह असर में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला उनके साथ है जो ईमान लेकर आए और साले रहे और सब्र करते रहे। और इंसान वही खसारे में जो इन चीजों से दूर हो गए। हमारी जंग तो मैनेजमेंट से थी अपने हुकूक की, लेकिन कुछ लोग हमारे नादान लोग, अल्लाह उनको हिदायत दे, बुरा हम उनके लिए नहीं चाहते, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो भी हमारी तरह इंसान है। उन्होंने हमारे जो कमर पे जो छुरा घोपा है वो मैनेजमेंट के जख्म से ज्यादा गहरा है। आज ये लोग हमारे मुकाबिल होने चाहिए थे, बल्कि साथ होने चाहिए थे, आज हमारे मुकाबिल है। अखलाक साहब का साथ ऐसा है जैसे जिस्म में हमारा दिल, इसको निकाल दो तो हमारा जिस्म मुर्दा। बाकी तफसील से तमाम बातें हो गई हैं, कुछ बात करने को रहा नहीं है। महबूब साहब ने जिस हिसाब से तफसील से बताया, सिर्फ इत्तेहाद और इत्तफाक, जो 20 साल का अरसा इन्होंने आज गुजारा अपनी जदोजहद का, हमने तो क्या गुजारा है। घरों पे बैठे रहते, एक फोन कर देते, साहब क्या हुआ। कभी साहब के साथ हाथ पकड़ के नहीं चले हम लोग। ये हमारी कमजोरी है, इनको दूर करना पड़ेगा। ये गुलदस्ता है ना, इसको बांध के रखा हुआ है अखलाक साहब ने, वरना बिखर जाएगा ये हमारे हाथ में। सबसे बढ़कर ये चंदे की बात, इंशाअल्लाह सब कोशिश करेंगे ना। वफा का बदला वफा होता है तो वफा ही करेंगे ना, वफा का बदला जफा तो नहीं ना। इंशाअल्लाह हम सब वफा करेंगे और इत्तेहाद के साथ रहेंगे, ईमान के साथ रहेंगे। उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज हमारे तमाम सुरखुरू किया। इंशाअल्लाह हर एक उससे सुरखुरू करेगा। दोबारा यहीं पे स्टेज लगेगा और यहीं पे हमारा जलसा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर रहे। इस दुआ के साथ मैं इख्तिताम करता हूँ और आगे के बारे में तमाम डिटेल बताया जनाब अखलाक साहब। बैठे अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस कुरान खानी का एहतमाम किया गया, दुआ हुई, फिर आपको यहाँ बैठ के थोड़ी सी बातें हो रही हैं। यकीनन इसका ताल्लुक़ एक तवील जदोजहद से जुड़ा हुआ है। आपने ये देखा कि 2011 में हमारे साथ जो शब खून मारा गया और उसके नतीजे में जिस तरह से हम पे FIR'ें काटी गई, वो FIR'ें एक सीक्वेंस में थी, एक तादाद में थी। तकरीबन 26 FIR'ें हम पे काट दी गई और उसमें सबसे ख़तरनाक FIR जो थी, जिसका अभी अल्लाह ताला के करम के साथ 3 दिन पहले उसका फैसला हुआ है। यकीनन ये अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ है, क्योंकि वो दहशतगर्दी की FIR थी, 780A की FIR थी। उस FIR के नतीजे में जो साथ लगी हुई चीज़ें थी, जैसे पुलिस की एक गाड़ी जल गई थी और 9 बंदे वहां पर गोली लगने से जख्मी हो गए थे। उसमें एक गार्ड था। गोली लेबर यूनियन ने नहीं चलाई थी, गोली लेबर यूनियन पर चलाई गई थी और लेबर यूनियन के 8 साथी जख्मी हुए थे। उसमें 9वां साथी KEC मैनेजमेंट का एक गार्ड था और उसको गर्दन में गोली लगी। तो मुझे पुलिस सर्जन ने बताया कि अगर 1 इंच के चौथे हिस्से में भी गोली इधर सरक जाती तो उसकी मौत वाक़या हो जाती। हमारे जो 8 साथी जख्मी हुए थे, उसमें बशीर की 6 महीने के बाद फौतगी हो गई, उसको भी वो भी हिट हुआ था उसी मसाफत में। तो ये पुलिस की गाड़ी के साथ फिर एक इल्जाम हम पे और था कि हमने ग्रिड पे कब्जा करना था, लोड डिस्पैच सेंटर पे जो गिजरी में वाक़या है,
और लोड डिस्पैच सेंटर पे हमने कब्जा करके कराची को अंधेरे में डुबो दे रहा था। ये भी हम पे FIR थी, और इसमें एक FIR में जो है वो 19 लोग थे, एक FIR में 30 लोग थे, एक FIR में 46 लोग थे। ये तकरीबन 95 लोग बनते हैं जो इस मुसाफत में थे। ये 3 FIR थी एक साथ चली, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया, और फिर अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया। उसमें एक शख्स वो था जिसने गोली चलाई थी, वो मैनेजमेंट का कारिंदा था, वो कैप्टन था, कैप्टन रिटायर्ड था या क्या था। उसने वहां पर उसको एक कर्नल आसिफ सईद, जो अब भी वहां ड्यूटी कर रहा है, और वो इसीलिए ड्यूटी कर रहा है कि वो मजदूरों पे उसने गोलियां चलवाई हैं। आपने ये देखा कि उसने उस कैप्टन को कहा, कैप्टन का नाम है आसिफ डोगर, उसको कहा कि बच्चा गोली चला दे। उसने गोली चलाई है, जो 9 बंदे हमारे जख्मी हुए उसी टारगेट से जख्मी हुए हैं। उसके बाद वो मुद्दई बन गया, मौके का गवाह बन गया। एक मौके का गवाह और था, उसका नाम है आसिफ अवान सन ऑफ काला खान, वो भी मौके का गवाह था। इसी तरह से 33 जो है ना विटनेस थे, 33 गवाह थे। ये टोटल चले हैं 7, और 7 में जो आसिफ था डोगर और जो आबिद अवान था, आबिद अवान जो है उसने इससे पहले वाली जो है एक FIR थी, जो 6 बंदों की FIR थी, जिसमें 6 बंदे बरी हुए थे आज से कोई 2 से 3 महीने पहले। तो उसको गांव से बुला के उसको कहा गया कि आप ये गवाही दें और उसके बुनियादों पर जो है ना आपकी नौकरी पे बहाल कर दिया जाएगा। उसको नौकरी पे एज ए सुपरवाइजर, एज ए असिस्टेंट मैनेजर बहाल कर दिया गया। फिर उसको सबक पढ़ाया गया कि तुम ये गवाही देना, लेकिन रब की जो ताकत है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब कलमा पढ़ा गया उधर तो वो बिखर गया। मैं देख रहा था उसको कि वो अपनी बात पे कायम नहीं था, अपनी बात की तरदीद कर रहा था, जिसके नतीजे में मैनेजमेंट उससे खफा हो गई कि मैनेजमेंट ने उसको नौकरी से निकाल दिया। अब ये केस था जो हमारा चल रहा था, इस पर भी वो गवाह था मौके का, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं ये गवाही नहीं देता हूं। दूसरा मौके का गवाह जो था वो आसिफ डोगर था, जिसने 9 बंदों पे गोलियां चलाई थी। जब उसका टर्न आया, उसको कलमा पढ़वाया। उससे पहले वो मुझे गले मिला, और मैं चूंकि 12-13 साल गुजर गए, चेहरे का जो है ना चौखटा जो है वो भी तब्दील हो जाता है, आदमी कमज़ोर हो जाता है, जो बहुत वक्त में तवाना होता है वो बहुत वक्त में कमज़ोर हो जाता है। तो मैं उसको पहचान नहीं सका, हालांकि उसने गेट पर हमारी साथ ज्यादती भी की थी उसी आसिफ डोगर ने। तो मुझे कहने लगा कि मैं क्या गवाही दूं। मैंने कहा जो गवाही तुमने 161 में दी हो वो ही दे दो तुम। मैंने सोचा शायद ये मुझे जो है ना आजमा रहा है। तो कहने लगा नहीं, मैं इस वक्त आपके हक में गवाही दूंगा। मैंने कहा आपकी मर्जी है। बहरहाल जब वो गवाही के लिए खड़ा हुआ तो उसने एक ऐसी गवाही दी कि पूरा कोर्ट हिल गया। ये हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके इल्म में है बहुत सारी बातें। तो उसने कहा कि जनाब मैं 1.5 महीना पुराना मुलाजिम था और मैं यहाँ पर ड्यूटी के लिए मौजूद था, और 11 बजे के टाइम जो है ना थोड़ी सी वहाँ पर खफकी हुई, फिर कुछ पत्थर आने शुरू हो गए, और उसके नतीजे में हमें कहा गया कि आप सेफ हो जाएं। हम सेफ्टी पे चले गए, और फिर उसके बाद जो है ना हमें शाम को जो है कर्नल वाहिद असगर ने, कर्नल इलाई ने, कर्नल आसिफ सईद ने मुझे पकड़ लिया और मुझे कहा कि इस पे साइन करो, और उसमें साइन मैंने कर लिए, और वो साइन झूठे थे। बड़ी अदालत में उसने ये बात कह दी, और उसने कहा कि ये झूठे साइन मैंने किए। मेरी उसके बाद ज़मीर जाग गया, और मैंने फिर सच्ची गवाही दी, और फिर ये सच्ची गवाही आज अल्लाह के हुजूर दे रहा हूँ, दोबारा कलमा पढ़ के दे रहा हूँ कि ये झूठ था, और झूठ के नतीजे में ये कर्नल वाहिद असगर जो आज भी इधर बैठा हुआ है, और अफसोस की बात यह है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ उसने 3-4 कैमरे इधर लगाए हुए हैं, इधर अंदर चिप लगाई हुई है, पीछे डिवाइस लगाई हुई है। वो क्या चाहता है? ये कौन लोग हैं जो हमारे पीछे पड़ गए, जो हमारे रोजी रोटी पे इन्होंने पांव रख दिया है? हमारी इसी मुसाफत में आप हैरान होंगे कि 15 लोग मौत से हमकनार हो गए। हमारा लीडर हाजी शहजाद आपके दरमियान मौजूद नहीं है। मैं समझूंगा कि ये मुसाफत बहुत बहुत कठिन मुसाफत है। इस नतीजे में मौत को भी से भी हम कलाम होना पड़ता है।
हमारे 15 साथी जो है वो इन्हीं FIR में मौजूद थे और वक्त के तहत वो जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इस सूरत हाल का हम क़यामत में इनसे पूछेंगे, क्योंकि दुनिया में इनके पास गन है, गोल्डन गन्स हैं ये लोग जो है ना सन ऑफ अ गन है ये लोग, और उसके नतीजे में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारे खिलाफ FIR काटते हैं। आप जाओ इसी मुल्क में और इसी शहर में बहुत सारे लोग हैं जो इस मुल्क के गद्दार हैं, तो हमने इधर कैमरे लगाना तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि ये हमें मरूब कर दें कि जी ये कैमरों से हमें मार सकते हैं। अभी अजीज यहां बैठा हुआ था, उसने बात की है, हम चाहते हैं कि जुड़ के चलें, हम हमारी इसी में इस्तेकाम है, इसी में हमारा बका है, इसी में हमारा अंजाम अच्छा होना है। हम अगर बिखर जाते हैं, हम टुकड़े हो जाते हैं, चंद लोग अपना पेट भर लेते हैं और कुछ लोग पेट पे पत्थर बांध के सूरत हाल का मुकाबला करते हैं। आपने कई लोगों को देखा कि कराची इलेक्ट्रिक के अंदर वो मर गए हैं, खुदा की कसम। हमारा एक साथी था, वो सब इंजीनियर था, उसका नाम था अल्ताफ हुसैन, उसकी बेटी डॉक्टर है, उसका वालिद पुलिस का इंस्पेक्टर है, और मुझे उनके वालिद मोहतरम ने बुलाया कि मैं चाहता हूं कि बेटी ने जो है ना कुछ बातें आपसे करनी है, तो आप हमारे साथ बैठ जाएं। मैंने कहा ठीक है। वो डॉक्टर साहिबा आई तो उसने मुझे बताया कि अल्ताफ का जो गला है वो बैठ गया है और जिसके नतीजे में ये बात नहीं कर सकता है। और फिर उसने कहा कि मैंने सिंगापुर में देखा है कि सिंगापुर में जो ऐसा डॉक्टर है वो जो है वो इस तरह की ट्रीटमेंट करता है जिससे बड़ी उम्मीद है कि ये इसका गला ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? कहने लगी ये 2013-14 की बात है। तो बोला कि आप इसका वाजिबात दिला दें। मैंने कहा कि ठीक है, इसके वाजिबात दिला देंगे, लेकिन उस वाजिबात से ये पूरा नहीं होगा। तो उसने कहा कि फिर मैंने कहा उसके लिए हम बंदोबस्त करेंगे इंशाअल्लाह इस पूरी मसाफत को तय करने के लिए। 40 लाख का उसने को बजट बताया। आप यकीन करें कि इसी दौरान में जब मैंने कहा कि हम बंदोबस्त करेंगे तो साथ बैठा हुआ अल्ताफ बात नहीं कर सकता था और वो रोने लगा और बेतहाशा रोने लगा वो। और मैंने बड़ी मुश्किल से उसको वो किया, राजी किया। फिर वो लिख के बात करता था। उसने लिख के कहा कि मैं मर जाऊंगा, तुम लोगों से जुदा नहीं हूं। अब उनके कर्ज को हम कैसे उतार सकते हैं? इसी मुसाफत में हमारी, जैसे शफी साहब ने कहा, वकला ने भी हमारे साथ ताबुन किया। एक तरफ कौन खड़ा है? एक तरफ आबिद जुबैरी खड़ा है, जिन्होंने करोड़ों रुपया जो है ना KEC के लोगों से, कराची के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट से लिए, करोड़ों रुपए लिए हैं उसने। और हमारी तरह हमारे साथ कौन खड़ा है? अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ, करम के साथ, वो मखदूम अली खान खड़ा है, रशीद रिजवी खड़ा है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। हमारा केस लगा, आबिद जुबैरी ने कहा कि ये वकील है मेरे लिए, और वकील की भी मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बहरहाल वो एक अलग सा किस्सा कहानी है। उन्होंने कहा ये वकील है और ये जो है ना ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता और वगैरह वगैरह। ये मखदूम अली खान, ये उसने कहा आबिद जुबैरी ने, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट है। तो उसमें रशीद साहब मौजूद नहीं थे और बाद रशीद साहब लंदन में चले गए थे। तो मैंने उनके बेटे से कहा कि आप आर्गूमेंट नहीं करें, आप इनसे टाइम ले लें। तो उन्होंने कहा कि क्यों? उनका लड़के ने कहा कि क्यों, मैं नहीं आर्गूमेंट कर सकता हूं। मैंने कहा ये जो आबिद जुबैरी है भारी भरकम आदमी है और आप जो है ना उसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप मेहरबानी करके टाइम ले लें। तो मेरी उसकी इसी दौरान में तलखी हो गई। तो तलखी के नतीजे में डेट तो हमें मिल गई, लेकिन जब रशीद साहब वापस आए तो उनके बेटे ने कहा कि ये अपने सेक्रेटरी को कि ये अखलाक को, ये वालिद साहब को बोलो, रशीद साहब को बोलो कि ये फाइल वापस कर दो। रशीद साहब के पास जब फाइलें गई तो उन्होंने पूछा कि अखलाक ने खुद मांगी हैं क्या फाइलें? तो उन्होंने कहा नहीं, अखलाक ने नहीं मांगी, ये तेमाज साहब कहते हैं कि जी इनको फाइल जो है ना वापस कर दो, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। तो उन्होंने बोला, रशीद साहब ने कहा कि मेरा मरने का इंतजार करो, फिर अखलाक से। ऐसा ताल्लुक हमारा उनके साथ रहा। और ये अभी वो उस शख्स को कैंसर है। 30 तारीख को इसी जगह पे उन्होंने यहाँ आना था, 30 तारीख को, और वही बेटा उनका कैंडिडेट है। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, उनके बेटे के लिए भी दुआ गो हैं, लेकिन 30 तारीख को उनको हार्ट अटैक हो गया, वो यहाँ नहीं आ सके। फिर उसके बाद मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मुझे हार्ट अटैक हो गया, जब तक मेरी जान में जान है मैं आपके साथ हूँ।
आप हैरान होंगे कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया है, इसी कोर्टों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट, लेबर यूनियन का अहदेदार नहीं हो सकता है। इसी में जो साजिशी सूरत हाल चली है वो भी उसी का हिस्सा है। और रशीद रिजवी ने हमारे लेबर यूनियन के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यहाँ पहले 3 केस हैं। एक हमारा केस है प्राइवेटाइजेशन का जो वहां पर हम लेके गए, एक केस हमारा शेयर्स का है जो इस वक्त वहां मौजूद है, और एक केस और लेके गए कि लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट को, लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। वो केस की समाअत के लिए लग गया है। तो इंशाल्लाह ये सारी मुसाफत तय होगी, ये सारी चीजें इंशाल्लाह तय होगी। ये जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला इसके अंदर भी कुछ ऐसी सूरत हाल होती है कि बका का जामिन बन जाती है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो मुश्किलात हैं उसमें रब आसानियाँ पैदा करेगा यकीनन। हाँ, इस पूरी मसाफत में हमें बहुत सारी तकलीफ़ें हुई हैं, हमारी जहाँ अमवात हुई हैं वहाँ माशी अमवात भी हुई हैं, हमारे घर में बच्चे रो गए हैं, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारे घरों के अफराद जो हैं वो उसकी नज़र हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ है कि एक बच्चा जो है ना रात को 3 बजे मुझे टेलीफोन करता है कि अंकल हमारे घर में तो 2 दिन से रोटी नहीं पकी है। और फिर मैं उसके जब बाप से पूछता हूँ तो कहता है मैंने तो एक दिन में 3 दफ़ा रोटी खाई है, और वो आज भी खड़ा हुआ, और इंशाल्लाह जब तक उसकी हयाती है वो खड़ा रहेगा। ये लेबर यूनियन ऐसे लोगों की तंजीम है, मैं नहीं दावा कर सकता हूँ कि वो बहुत बड़े बायनिक लोग हैं, फर्द हैं, अफराद हैं, उनमें कमी पेशी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आज़ान भी गवाही अल्लाह ने दे दी है, वो बड़ी से बड़ी तूफान सेट कराने की हिम्मत रखते हैं। हमारे मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये जो इस वक्त जो बाहमी सूरत हाल है इसका हम बड़ी करीब से इसका मुकाबला कर रहे हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ। मैं कल ही इस्लामाबाद से आया हूँ, हमारे 2 केस जो है ना वो 13 नवंबर को लग गए, और यहाँ जो खेल खेला गया हमारे साथ, हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जो वोटर लिस्ट वो होनी चाहिए जो कानून के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो पैसे के बुनियाद पर वोटर लिस्ट जो है ना अपनी मर्ज़ी की बना देते हैं। इसी तरह से कुछ लोग हैं जिन पर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है और हमने उन पर नो कॉन्फिडेंस किया, लेकिन इसके बावजूद एक साजिश हुई है। इस साजिश का मुकाबला इंशाल्लाह लेबर यूनियन के लोग करेंगे और इंशाल्लाह मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिम्मत देगा। और अब चूँकि मैं समझता हूँ कि रेफरेंडम की भी एक फ़ज़ा बनी हुई है, जनवरी 2022 से रेफरेंडम की डेट आई हुई है, लेकिन वो चूँकि साजिशी लोग कोर्ट में जाते हैं, पैसे वाफर हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में आबिद ज़ुबैरी एंड कंपनी को इतना ज़लील होते हुए कभी नहीं देखा जितना इस दफ़ा देखा। मैंने खुद देखा है, उसके सीनियर आदमी ने जो हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रह चुका है, उसने बोला ओपन कोर्ट में जज साहब को कि मोहतरम जज साहब आप जो है ना मुझे इजाज़त दें, मेरे बाप जो है ना वो कौमे में है, मेरा बाप कौमे में है। तो नीचे चला गया, जज साहब ने कहा ठीक है आपके वालिद साहब इस तरह से बीमार हैं तो आप चले जाएं। वो चले गया, तो फिर मैंने देखा आधे घंटे के बाद वहीं टहल रहा था। अच्छा, मैंने अपने तौर पर कहा कि भाई ये तो कह रहा था वालिद, किसी का वालिद, आपके भी वालिद हैं, आपका वालिद अगर बेहोशी में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है तो आप कहीं टहलने तो नहीं जाएंगे ना, आप उसके पास जाएंगे। अब वो झूठ बोला, उसने वो चाह रहा था डेट, लेकिन उसने कहा कि नहीं डेट नहीं मिल सकती। फिर उसके बाद मैं हाई कोर्ट आया, मेरे साथ उसकी पुराने वक्तों में थोड़ी मुमारी हो गई थी। ये फारूक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, फारूक साहब ने बात की, वो उसने पकड़ ली, वो जज साहब थे, जज साहब के पास गया और जज साहब से उसने शिकायत की, याद है ना आपको, शिकायत की तो मेरी उसकी जो है ना उसने बदतमीजी की मेरे साथ, तो फिर कोर्ट के अंदर ही थोड़ी बातें हो गई थी। उसके बाद हमारी उसके साथ कलाम नहीं था। लेकिन मैं जब सिटी कोर्ट से केस भुगता के तारीख लेके मलिक के साथ जो है वापस आया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में वो मुझे नजर आया तो बेसाख्ता, हालांकि वो मुझे सलाम करना क्या, मुझे तो वो पिस्तौल मारने के चक्कर में रहता था, तो एकदम सलाम करने लगा। यानी उनके अंदर जो है ना इंसानियत जो थी ना
उसने पिघला दिया कि यार कितनी बड़ी ज़्यादती हम इन लोगों से कर रहे हैं। ये झूठे लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की मेहरबानी, जज ने इनको फिक्स कर दिया, खुदा की कसम। ये कह रहे हैं कि दुआ करें, मैं कहता हूँ कि ऐसे जज अगर सुप्रीम कोर्ट में होंगे, और इंशाल्लाह एक जज आ गया है, उसका नाम है काजी फायजी साहब, हम मसाफत तय कर रहे हैं, हमारी कोशिश होगी, और आप दुआ करें। अगर रब जलील हमें इस तरफ ले जाता है और एक मरला ऐसा आता है कि ये लोग साजिशी लोग अगर कामयाब नहीं होते हैं, ये पीछे पड़े हुए हैं किसके लिए? ये ग्रास पे ग्रेचुटी के पीछे पड़े हुए हैं, ये पीछे पड़े हुए हैं मेडिकल वालदेन के इलाज मालजे के पीछे पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं 7 एग्रीमेंटों को एक एग्रीमेंट करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि लोग, अभी इन्होंने 380 आदमी को घर भेज दिया, उनकी 12-12, 18-18 साल सर्विस थी, फिर 13 से 1400 बंदों का घर भेज दिया, उनकी भी इसी तरह से बहुत लंबी सर्विस थी, और 2100 बंदों को जो है ना 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ले दी। ये उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिधर 6500 बंदे लेबर यूनियन ने बहाल किए थे, और इंशाल्लाह अगर लेबर यूनियन के हिस्से में सूरत यार रब लाता है तो ये बच्चे भी इंशाल्लाह परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में जाएंगे। ये जदोजहद का सफ़र है, ये मसाफत है। यकीनन इसमें हमसे भी कोई कोताहियाँ हुई हैं, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हम एक दूसरे के लिए दुआ करें और रब से रजू करें। ये जो हमारे साथी 15 साथी जो है आज हमारे दरमियान नहीं है, इसी तरह से वाजिद की जो है ना बच्ची बहन का इंतकाल हो गया, इसी तरह से हमारा साथी है उनकी सिस्टर का इंतकाल हो गया, जुमा खान चांडियों की बेटी का इंतकाल हो गया। ये इन्हीं अयाम में हुआ है, ये इसी दुख सुख के दौरानिए में हुआ है। यकीनन कुछ और बच्चे हैं जिनके घर में मवात हुई हैं, हादसात हुए हैं, तो इनके लिए भी दुआ करेंगे। लेकिन कोशिश का सफ़र है, इसमें मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोशिश की है कि मेहनत कशों को ना कहा जाए कि भी आप कंट्रीब्यूशन दें, लेकिन यकीनन जो शफ़ी ने जो बात कही है उसमें बड़ा वज़न है, क्योंकि मुकाबला आपका नीटो फोर्स के साथ है, और आप अगर दारू जो है ना किसी कटोरी में रख के मुकाबला करेंगे तो मुकाबला नहीं होगा। यकीनन जो हो गया वो बहुत हो गया, ऐसा हो गया कि कोई ये बैठे हुए हैं या ये बैठे हुए हैं, इनके यहाँ कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन है, हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन 1,83,00,000 रुपया दारुस्सलाम साहब ने जमा किया था, लेकिन इसी कमरे से 1,500 लोगों के केसेस डील हुए, 1,500 लोगों के। और इसी कमरे में जो है यह दावा किया गया कि जी ताबिश गौर ने दावा किया था 2012 में कि KEC के अंदर कोई परमानेंट नहीं होगा, परमानेंट ताबिश गौर होगा, लेकिन KEC लेबर की जदोजहद के नतीजे में एक शख्स जो है वो ड्यूटी पे बहाल हो गया, लेकिन उसकी बहाली के बाद उसको बेला ट्रांसफ़र कर दिया कि वो जो है ना बेला। मैंने उससे पूछा कि तुम बेला जा रहे हो? उसने कहा बेला नहीं, मुझे अगर तुरबत और मंद में भेज दें जिधर जो है ना दहशत गर्दी है, मैं उधर भी जाने के लिए तैयार। ऐसे साबित कदम लोग हैं जो यकीन वो माफ़ीनामा दाखिल करके नहीं हुआ, यहाँ माफ़ीनामा लोगों ने दाखिल किया, यहाँ एरियर पे कटौती करवाई, खुद पैसे लिए, अपनी पेट को भरा, अपनी जेब को भरा, और हमारा सफ़र को कमज़ोर किया, हमारी मुसाफत को कमज़ोर किया। यकीनन जब साथी साथी से जुदा होता है, आप बैठे हुए हैं, ये किसी फ़र्द का कमाल नहीं है, लोग कहें ये अखलाक का कमाल है, ये रब की मेहरबानी है और आप सबकी तमाही जदोजहद है जिसके नतीजे में हम खड़े हुए। अगर ये आपकी तमाही जदोजहद ना होती, वल्लाह हमारा खड़ा रहना नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। बहुत मुश्किलात हुई, बहुत सारी परेशानियां हुई, फाइनेंशियल इशू पे यकीनन हमें बहुत सारा इशू हुआ। अभी रिसेंटली अगर एक दिन अभी हमें 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी और ना होने की वजह से हमारा सफ़र तवील हो गया। अभी इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास मसाफ पैसे नहीं थे, भीख मांगने से रहे हम, लेकिन रब ने बंदोबस्त कर दिया। रब जब हमें मगलूब देखता है तो उसका गलबा है वो खुद हमें अनायत कर देता है। लेकिन कब तक? हमें ये यूनियनें ऐसे नहीं चलती हैं, यूनियनें मज़दूरों के कंट्रीब्यूशन से चलती है, मज़दूरों को की मांग की तरह होता है यूनियन। और यूनियन ने ये मैं नहीं दावा कर सकता हूँ, लेकिन इस यूनियन का जामिन कुरान है। जिस यूनियन का कुरान, गलती हो सकती है लेकिन जानबूझ के कभी भी गद्दारी नहीं हो सकती, कभी आपके हुकूक से सौदेबाजी नहीं हो सकती। मैं गलती की गुंजाइश आप हमें दें, लेकिन कभी भी जो है ना गद्दारी की गुंजाइश नहीं। हमारा सर कलम कर दें अगर हम गद्दारी की तरफ बढ़ जाए। ये जो लोग तो अजान भी हो गई है, नमाज भी पढ़नी है, दुआ भी करनी है। अभी हमारा भाई दुआ करेगा,
जो अमवात हुई हैं उनके लिए भी, जो ताज़ा अमवात हुई हैं उनके लिए भी, और हमारे इत्तेहाद, हमारी यकजहती के लिए भी। और फिर अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन ऐसे ही होता है जैसे कि बच्चा माँ की तरफ देखता है और माँ बच्चे की तरफ देखती है। इसी तरह मज़दूरों को चाहिए कि वो ट्रेड यूनियन की तरफ रखे। ट्रेड यूनियन भी क्योंकि माँ का रोल होता है, अगर सौतेली हो जाती है तो वो फिर बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, वो बिकाऊ माल हो जाता है। आज स्टील मिल अपने वजूद में तहलील हो गई है, उसकी वजह यूनियन भी है। आपने देखा कि PIA आज बिकने जा रही है। आज इस वक्त जो है ना, कल अखबार में पढ़िएगा कि PIA की प्राइवेटाइजेशन के बारे में सौदा हो गया है, उसकी 650 फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। बोला तेल नहीं है, तेल कौन देता है? PSO देता। PSO कौन है? गवर्नमेंट है। एक जानबूझ के इस तरह की सूरत हाल पैदा की है। माजी में आप उम्र में छोटे हैं, ये जब एयरलाइन नूर खान के ज़माने में थी 53-54 में जब इसका था, बांटो था इसके, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, और अजीम लोगों की परवाज़। और आज जो है ना बेकारी हो रही है, बिकने की तरफ जा रही है। स्टील मिल बिकने की तरफ जा रही है, OGTC बिकने की तरफ जा रही है। पाकिस्तान PTCL जिसको कहते हैं, उसका शेयर जो है वो जब वो बिकी थी तो 58 रुपए का शेयर था। PTCL ये टेलीफोन, आज उसका शेयर 6 रुपए का है। KEC का शेयर 275 रुपए का था और आज KEC का शेयर जो है कितने का है? 2 रुपए का, तो 4 रुपए का, तो 6 रुपए का। अगर ये प्राइवेटाइजेशन क्या है, तुम्हारे बाप ने इधर के इसको स्टील मिल को लगाया था? ये लोगों के टैक्स से बनी है, लोगों के पैसे से बनी है। लोन अगर किसी ने दिया तो लोन की पेमेंट हुई है रेशंस। और कराची इलेक्ट्रिक जो है माजी में इसी जगह पे 14 मेगावाट लेके बैठी हुई थी, इसी जगह पे। और कराची इलेक्ट्रिक आज 2000 मेगावाट लेके बैठी है। वो किसी के बाप ने नहीं इसको दिया, उसको बेच दिया गया। उसके सरमाए को जो है ना केमेन्स बरमूदा में ले लिया गया। इस पे एक पूरा चैप्टर है। आज KEC के 5 मालकान है। एक केस बरमूदा आइलैंड में चल रहा है, एक केस ब्रिटिश आइलैंड में चल रहा है, एक केस जो है ना SCCP में चल रहा है, एक केस सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है। ये कौन लोग हैं? किन लोगों ने कराची इलेक्ट्रिक को बेचा है? उसके सरमाए को उसने फरोख्त किया। ये कौन जिम्मेदार लोग हैं? मैं समझता हूं कि मुशर्रफ को चाहिए था ट्रायल होता, उसके कब्र पे भी ट्रायल होना चाहिए था, क्योंकि वो बुनियादी मोहर्रिक था जिसकी वजह से इस इदारे की प्राइवेटाइजेशन हुई। इसी तरह से दूसरा आदमी था शौकत अजीज। आज किधर है शौकत? उसकी अपनी शान और शौकत लंदन में और अमेरिका में और न्यूयॉर्क में है। इसी तरह हफीज शेख आज भी वजीर आजम बनने के चांस थे उसके। हफीज शेख जो प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर था, ये 26 नवंबर 2005 को ये खड़े हो गए। मुशर्रफ इनके सर पे खड़ा हो गया, शौकत अजीज इनके दाएं तरफ खड़ा हो गया। एक अरबी इन्होंने बैठाया बीच में कि जी ये जो है ये कौन है जी? ये अजीज अल जमैया है। भाई अजीज अल जमैया कौन है? ये कनूजुल वतन है। ये कौन है? ये कौन है? एबराज कैपिटल है। ये कौन है? ये डेनम पाकिस्तान है। ये मालकान है। ये किसने इस इदारे को बेच दिया? कराची नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। और कराची की इंडस्ट्रीज डूब गई है, कराची की सनत बर्बाद हो गई है, कराची की तजारत खत्म हो गई है। उसके जो जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आज भी दर पे हम पूछते हैं कि शंघाई कब लेगी इसको, हम पूछते हैं। मैं समझता हूं कि हमने उनको कहा है, राइटिंग में उनको कहा है कि कराची इलेक्ट्रिक को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस करो, तब ये सर्वाइव होगी, वरना नहीं हो सकती। आप 10 किसी को दे दे। तो लंबी बातें, नमाज का टाइम है, अभी दुआ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद जब आपको कॉल किया जाएगा आप आएंगे, अपने ऑफिस के साथ एक ताल्लुक़ रखेंगे। इंशाअल्लाह जो VSS का केस है वो हफ्ते अशरे में लग रहा है। इसी तरह हमारे 100 बंदों को बहाली का केस है, वो भी हफ्ते अशरे में लग रहा है। इसी तरह से हमारे 36 बंदों का केस है, 42 बंदों का केस है, वो इंशाअल्लाह 6 तारीख को 6 नवंबर को लगेगा, जिसमें शाह मोहम्मद का भी केस है, उनका भी है, उनका भी है। और इंशाअल्लाह ये केस सारे हम सुरखरू होंगे और कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। और इसका सवाब हमारे साथी वाजिद भाई की वालदा का इंतकाल हो गया, जुम्मा साहब की बेटी का इंतकाल हुआ, और हमारे साथी की जो बहन है उनका इंतकाल हुआ, और जो हमारे साथी इस दुनिया से रुख होते हैं, हाजी शहजाद साहब हैं, या हाजी उस्मान साहब हैं, उस्मान बलोच साहब हैं। या अल्लाह शहजाद मिर्ज़ा है, अल्ताफ़ हुसैन का जिक्र किया, अखलाक साहब ने, अल्ताफ़ हुसैन साहब
और अजीज़ है अल्लाह, खुर्शीद है अल्लाह, मोमिन है, महबूब इलाही है अल्लाह, अल्लाह उस्मान बलोच साहब हैं, फैज़ मोहम्मद बलोच है अल्लाह, बासित है, नज़ीर भट्टी है अल्लाह, यूसुफ अफरीदी है अल्लाह, और जो हमारे साथी दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा, अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, अल्लाह जो हमारे साथी बीमार है उन्हें शफ़ाए कामिला अजला अता फरमा, अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा, अल्लाह उनकी मदद नुसरत फरमा, अल्लाह उनकी ज़ख्मियों को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा, अल्लाह जो लोग शहीद हो गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हर सिपाही तू पुकारा आ गया है, ज़मीन साथ आस